हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फन फार्मा। और आज हम स्टार्ट करेंगे मेडिसिनल केमिस्ट्री का यूनिट 1, 6th सेमेस्टर मेडिसिनल केमिस्ट्री 3 यूनिट 1, जिसमें है हमारा दो मेन टॉपिक है एंटीबायोटिक्स एंड प्रोड्रग्स। एंटीबायोटिक्स पे हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। इसमें हमारे 4-5 एंटीबायोटिक्स आएंगे, जैसे बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स, मोनोबैक्टम्स, पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, टेट्रासाइक्लिन, मिनोग्लाइकोसाइड्स, मैक्रोलेड्स, मिसलेनियस एंटीबायोटिक्स। ठीक है, दूसरा पार्ट है हमारा प्रोडक्ट्स। तो हम एंटीबायोटिक्स से स्टार्ट करते हैं। एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स दो शब्दों से मिला है, एंटी प्लस बायोटिक। एंटी मतलब अगेंस्ट, बायोटिक मतलब बायो मतलब लाइफ होता है। ठीक है, तो मतलब इसका मतलब है अगेंस्ट लाइफ। मतलब एंटीबायोटिक आर दोज सब्सटेंसेस विच आर ड्राइव्ड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये बात ज़रूरी है, ये हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही ड्राइव करते हैं और उसको हम सिंथेटिकली प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो बेसिकली हम कह सकते हैं कि एंटीबायोटिक्स वो सब्सटेंसेस हैं जो कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ड्राइव करते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए ही यूज़ करते हैं, या उसकी ग्रोथ को सप्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा सबसे मेन है पेनिसिलिन, पेनिसिलिन सेफेलोस्पोरिन। तो हम पेनिसिलिन स्टार्ट करते हैं। पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये हमने याद रखना है, किसने पेनिसिलिन डिस्कवर किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1928 में। ठीक है, और पेनिसिलिन हमें ऑब्टेन कहाँ से होता है? पेनिसिलिन नोटेटम से। ये इंपॉर्टेंट है गाइज, तो हम इसको रेम रखेंगे। ठीक है, तो हम ब्रॉड सी क्लासिफिकेशन कर लेते हैं एंटीबायोटिक्स की। सबसे पहले है टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म अगेंस्ट विच इट इज़ एक्टिव। मतलब जैसे बैक्टीरिया के अगेंस्ट अगर कोई एंटीबायोटिक एक्टिव है तो हम उसे एंटी बैक्टीरियल कहेंगे। अगर फंगस के अगेंस्ट एक्टिव है तो एंटी फंगल कहेंगे। अगर वायरस के है तो एंटी वायरल कहेंगे। ये बहुत ही बेसिक सी क्लासिफिकेशन है। ठीक है, दूसरी हमारी जो मेन क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो देखें, ये है एक बैक्टीरियल सेल। ठीक है, ये है उसकी सेल वॉल, इसके अंदर है सेल मेम्ब्रेन, ये उसका डीएनए मटेरियल, और यहाँ पे और वैक्यूल्स वगैरह सब होगा, और ये है राइबोसोम्स। ठीक है, तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, सेल वॉल इनहिबिटर। अगर हम ये सेल की ये वॉल को हटा देंगे, इस वॉल को तोड़ देंगे, तो ये सारा मटेरियल एक्सपोज हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा बैक्टीरिया सेल डेथ हो जाएगी। ठीक है, दूसरा है सेल वॉल इनहिबिटर। अगर हम ये सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों में से किसी को भी हम इनहिबिट कर देंगे तो इसका मतलब है कि हमारा जो सेल मटेरियल है वो एक्सपोज हो जाएगा, जिसकी वजह से सेल डेथ होगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर। ये राइबोसोम्स मिलके हमारा ट्रांसलेशन का प्रोसेस कर रहे हैं, प्रोटीन बना रहे हैं। तो हम अगर इन प्रोटीन को, इस प्रोटीन सिंथेसिस को रोक दें तो सारा सेल डेथ हो जाएगा। ठीक है, डीएनए आरएनए इनहिबिटर्स, अगर हम डीएनए आरएनए को स्टॉप कर दें वो भी एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में हमने 4 देखे, सेल मेम्ब्रेन इनहिबिटर्स, सेल वॉल इनहिबिटर, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स एंड डीएनए आरएनए इनहिबिटर्स। ठीक, तो नेक्स्ट है हमारी टाइप ऑफ एक्शन। ठीक है, तो टाइप ऑफ एक्शन मतलब एक है बैक्टीरियोसाइडल। साइडल का मतलब जैसे सुसाइड होता है, सुसाइड मतलब किल, तो साइडल का मतलब है किल। स्टैटिक का मतलब स्टॉप। बैक्टीरियोसाइडल एंड बैक्टीरियोस्टैटिक मतलब जो हमारे बैक्टीरिया की ग्रोथ को मार रहा है उसको हम बैक्टीरियोसाइडल कहेंगे, जो हमारे बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप कर रहा है उसको हम बैक्टीरियोस्टैटिक कह देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है सोर्स। सोर्स हमारा है नेचुरल, सिंथेटिक एंड सेमी सिंथेटिक। अगर वो नेचुरली हमें वो प्रोवाइड हो रहा है तो हम उसको नेचुरल कहेंगे, अगर सिंथेटिकली बना रहे हैं तो उसको सिंथेटिक कहेंगे, और अगर सेमी सिंथेटिक है, जैसे कोई नेचुरल चीज़ है उसको हम थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर रहे हैं तो उसको हम सेमी सिंथेटिक कहेंगे। तो ये थी हमारी कुछ बेसिक क्लासिफिकेशंस। इसमें और भी क्लासिफिकेशन है, हम वो देख लेंगे। स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम में आ जाएगा नैरो एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम। और लास्ट है हमारा बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर्स। तो इस चैप्टर में हम जो पढ़ेंगे वो हम करेंगे बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर एंटीबायोटिक्स, जिसमें आ जाएगा पेनिसिलिन एंड सेफेलोस्पोरिन। नेक्स्ट है मीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स, नीचे इसकी एग्जांपल्स दी हैं, इसमें माइसिन्स आ जाएंगे जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, नियोमाइसिन। नेक्स्ट है टेट्रासाइक्लिन, क्लोर टेट्रासाइक्लिन, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन, पेप्टाइड एंटीबायोटिक्स, मैक्रोलेड्स एंड मिसलेनियस। ठीक है, तो ये थी हमारी एक बेसिक सी क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो नेक्स्ट हम अब
अपनी पेनिसिलिन को स्टार्ट कर रहे हैं। तो ठीक है, पेनिसिलिन हमारा क्या होता है, बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स। हम ये याद रखेंगे, पेनिसिलिन हमारा क्या है, बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स। और दो जगह से हमें पेनिसिलिन ऑब्टेन होती है। पहला है पेनिसिलिन नोटेटम, पीछे भी हमने बात की थी। दूसरा है पेनिसिलिन क्राइसोजेनम। ठीक है, तो पेनिसिलिन हमारे क्या है, बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स, और हमें दो चीज़ों से ये प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब पेनिसिलिन में मैं आपको सिर्फ करवाऊंगी जो टॉपिक्स मेन है, जो हम एग्ज़ाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला है नॉमेनक्लेचर ऑफ पेनिसिलिन। हम नॉमेनक्लेचर में देख लेंगे। सबसे पहले तो फ्रेंड्स हम पहले पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर बहुत इजी है, तो यहाँ पे हम पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर शुरू करेंगे। देखिए, ये हमने एक स्क्वायर बनाया, उसके एक नाइट्रोजन लगाई और डबल बॉन्ड O। ये है हमारा बीटा लैक्टम रिंग। क्या है ये, हमारी बीटा लैक्टम रिंग। आपने ये स्ट्रक्चर याद रखना है, ये बीटा लैक्टम रिंग है। ठीक है, इसके साथ हम ये थायाजोलिडिन 5 मेंबर्ड रिंग, जिस पे ऊपर S लगा है, हम ये 5 मेंबर्ड रिंग लगाएंगे। ठीक है, हमने एक बीटा लैक्टम रिंग बनाई और 5 मेंबर्ड रिंग बनाई। अब हम करेंगे नंबरिंग। नंबरिंग फ्रेंड्स हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम यहाँ से शुरू करेंगे। ये हमारी A रिंग है, ये हमारी B रिंग है। ठीक है, यहाँ से हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, हमने यहाँ पे अब हम पोजीशन वाइज चलेंगे। फर्स्ट पोजीशन पे हमारा सल्फर, सेकंड पोजीशन पे यहाँ पे हमने 2 मिथाइल ग्रुप्स लगाने हैं। ये जितना हम इसको प्रैक्टिस करेंगे, हमें उतनी ही अच्छी तरह से इसका स्ट्रक्चर आएगा। ठीक है, तो पहले हमने बनाया था अपना बीटा लैक्टम रिंग, फिर हमने बनाई थायाजोलिडिन रिंग, फिर हम पोजीशन वाइज हम यहाँ पे जो हमारे फंक्शनल ग्रुप्स है वो हम ऐड करेंगे। सेकंड पोजीशन पे हमने डाई मिथाइल ग्रुप जोड़ना है। ठीक है, थर्ड पोजीशन पे डॉटेड लाइन के साथ, डॉटेड लाइन मीन्स बिलो द प्लेन, हमारा यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। ठीक है, फोर्थ पोजीशन पे हमारा नाइट्रोजन है। फिफ्थ पोजीशन पे हमारा बिलो द प्लेन हाइड्रोजन है, यहाँ पे C है, इसके साथ हाइड्रोजन है। ठीक है, सिक्स पोजीशन पे हमारा मेन ग्रुप है जो कि अबव द प्लेन है, मतलब बोल्ड लाइन से हम शो करेंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, ये हमने बिलो द प्लेन शो करना है, ये हमने अबव द प्लेन शो करना है। ये डॉटेड लाइन में आएगा, ये बोल्ड लाइन में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा ग्रुप है, अमाइन असाइल अमाइनो साइड चेन, जो कि है, हम यहाँ पे NH लगाएंगे, इसके साथ C डबल बॉन्ड O, इसके साथ R। ये R ग्रुप यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशंस करेंगे और हमारी वेरियस पेनिसिलिन जो हैं वो सिंथेसाइज कर सकते हैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करके। तो ये था एक बेसिक पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर आप 3 बार 4 बार अपने हाथों से बना के देखेंगे, आपको ये स्ट्रक्चर अच्छे से रैम हो जाएगा। अब हम पढ़ लेते हैं इसके बारे में। तो हमने यहाँ पे पढ़ना है नॉमेनक्लेचर ऑफ पेनिसिलिन। ठीक है, ये बिल्कुल वही स्ट्रक्चर जो मैंने यहाँ पे आपको समझाया है वही मैंने यहाँ पे बनाया है। बीटा लैक्टम रिंग है, ये थायाजोलिडिन रिंग है, ये A रिंग है, ये B रिंग है। ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, ये असाइल अमाइनो साइड चेन है। और नंबरिंग हमने यहाँ से स्टार्ट करनी है सल्फर से, 1 2 3 4 5 6 7। नंबरिंग फ्रेंड्स याद रखना, नंबरिंग हम ऐसे कर रहे हैं, यहाँ पे देखें, नंबरिंग हमने यहाँ से स्टार्ट की और फिर हम ऐसे जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे जा रहे हैं हम पहले, फिर हम ऐसे जा रहे हैं। ठीक है, सो ये प्रैक्टिस से आएगी, तो आप इसकी 1-2 बार प्रैक्टिस करके देखिए, आपको ये पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर अच्छे से आ जाएगा। नॉमेनक्लेचर में हम क्या लिखेंगे कि ये हमारी बेसिक स्ट्रक्चर है पेनिसिलिन की। ठीक है, पेनिसिलिन को हमने यहाँ पे पढ़ लिया कि हम पेनिसिलिन क्या है, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स हैं। ठीक है, जो कि बीटा लैक्टमेज, क्योंकि इसमें हमने बीटा लैक्टम रिंग है, तो ये बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी रिंग A, नॉमेनक्लेचर में हमने जो यहाँ पे बनाया है हम उसे एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे रिंग A क्या है, थायाजोलिडिन रिंग। रिंग B क्या है, बीटा लैक्टम रिंग। तो ये बेसिक सी चीज़ जो हमने ऊपर पढ़ी थी वही हम इस पर लिख देंगे। एंड हम इसको क्या बोलते हैं, अब IUPAC नेमिंग हमें बहुत मुश्किल लगती है, लेकिन इसमें बहुत ही इजी है IUPAC नेमिंग। मैं आपको बताती हूँ कैसे। सबसे पहले हमने स्टार्ट करना है 6th पोजीशन से। ठीक है, 6th पे क्या है, असाइल अमाइनो साइड चेन, इट इज़ कॉल्ड 6 असाइल अमाइनो। सेकेंड पोजीशन पे क्या है, डाईमिथाइल, 2 डाईमिथाइल। थर्ड पोजीशन पे क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, 3 कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये सारे स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देंगे, पीनम। ठीक है, तो ये है इसका IUPAC नेम।
और हम ये याद रखेंगे कि ये बैक्टीरियोस्टैटिक्स हैं, ठीक है। नंबरिंग यहाँ पे स्टार्ट होती है सल्फर से ऑफ रिंग ए एंड फिनिशेस ऑन रिंग बी। तो ये था हमारा पेनिसिलिन का नॉमेनक्लेचर। नेक्स्ट पार्ट है हमारा स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ पेनिसिलिन्स। नॉमेनक्लेचर एंड स्टीरियोकेमिस्ट्री, कई बार हम ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नॉमेनक्लेचर एंड स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ पेनिसिलिन्स, ठीक है। स्टीरियोकेमिस्ट्री में बहुत ईजी है। अब हम स्टीरियोकेमिस्ट्री देखते हैं इसकी। सेम यही हमारा पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर है, यही मैंने यहाँ पे बनाया है, ठीक है। इसकी नंबरिंग ज़रूर करें आप, नंबरिंग क्योंकि काफ़ी इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है अगर आप इसकी नंबरिंग करें। तो इसमें मैंने यहाँ पे 3 चीज़ें हाईलाइट की हैं, C3 पोजीशन, C5 पोजीशन एंड C6 पोजीशन। ये हमारी C3, C5 एंड C6 ये हमारे कायरल कार्बन्स हैं, ठीक है। कायरल कार्बन हमें पता है जिसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड होते हैं उसको हम कायरल कार्बन बोलते हैं। तो इन C3, C5 एंड C6 के साथ हम देख सकते हैं कि 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो ये हमारी कायरल कार्बन्स होगी, ठीक है। ये स्टीरियोकेमिस्ट्री के पॉइंट्स है, 4 पॉइंट्स हम उसमें ऐड करेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड एट C3, ये देखिए यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है, ठीक है। अब ये देखिए ये इसके ट्रांस में है, ट्रांस हमें पता है, ट्रांस जैसे ये है तो यहाँ पे कोई ग्रुप होगा तो ये ट्रांस होगा, यहाँ पे और यहाँ पे अगर कोई ग्रुप होगा तो वो सिस होगा, इधर वाला ट्रांस होगा, इधर वाला सिस होगा, ठीक है। तो ऐसे ही हम पेनिसिलिन में देखते हैं, ये इसके साथ ट्रांस में है, ठीक है। C3 का कार्बोक्सिलिक एसिड C6 के असाइल अमाइनोसाइड चेन के साथ ट्रांस में है, तो यही पॉइंट हमने यहाँ पे लिखा है। नेक्स्ट है कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो इस हाइड्रोजन के साथ सिस में है, सेम साइड पे है तो ये सिस है, ठीक है। C5 का जो H है, ये 5th पोजीशन है, C5 का H सिस टू C6 का हाइड्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो यहाँ पे लास्ट पॉइंट है वो है कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन ये है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, हमें ये रिमेंबर करनी है, 3s रेशो 5s रेशो 6r। और ये कॉन्फ़िगरेशन हम कभी भी चेंज नहीं करेंगे, सिंथेटिक बनाए चाहे सेमी सिंथेटिक फॉर्म हो, हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज नहीं करेंगे, ये एज इट इज़ सेम रहनी चाहिए, ये नेचुरल की कॉन्फ़िगरेशन है, हम इसको चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसमें अभी तक हमने पढ़ा उसकी, इसमें अभी तक पेनिसिलिन में हमने नॉमेनक्लेचर पढ़ा और हमने स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सार। सार हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, तो यहाँ पे हम सार जो है इसको बहुत ही इजी तरीके से, इजी वे से पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो मैं फिर से एक बार आपके लिए पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर बना दूँगी। तो यहाँ पे मैंने रफ सा पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर बना दिया। गाइस पेनिसिलिन के स्ट्रक्चर को आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना अच्छे से पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर रिवाइज हो जाएगा, जितनी बार आप इसको बनाएंगे, ठीक है। तो देखें ये है हमारी पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर को देख के मैं आपको सारा सार एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट पोजीशन हमारी ये है, राइट, तो हम फर्स्ट पॉइंट भी यही लेंगे, ठीक है। जो ये सल्फ़र है, ये फर्स्ट पोजीशन पे जो सल्फ़र है, पहले इसको हम कभी भी चेंज नहीं करेंगे, हम यहाँ पे O नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पे N नहीं लगाएंगे, हमें यहाँ पे सल्फ़र ही रखना है। क्यों? क्योंकि ड्यू टू इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें यहाँ पे सल्फ़र चेंज नहीं करना। अगर यहाँ पे कोई ऑक्सीडेशन वगैरह हो जाए, सल्फोन वगैरह बन जाए, तो अगर यहाँ पे कोई चेंज हुआ, मतलब यहाँ पे कोई चेंज होता है तो हमारी सारी ये रिंग की स्टेबिलिटी ख़राब हो जाएगी, तो हम यहाँ पे सल्फ़र ही रहने देंगे, ठीक है। हम पोजीशन वाइज चलेंगे। देखिए पहली पोजीशन हमारी डन है, ठीक है। सेकंड पोजीशन हमारी क्या है, यहाँ पे 2 CH3 लगे हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेंगे इन 2 CH3 की। यहाँ पे हमेशा डाई अल्काइल सब्स्टिट्यूशन, डाई यहाँ पे 2 है तो डाई यूज़ करेंगे, यह अल्काइल है तो यहाँ पे डाई अल्काइल सब्स्टिट्यूशन होनी चाहिए, ठीक है। तो और यहाँ पे हम लॉन्ग चेन सब्स्टिट्यूशंस नहीं करेंगे, ये नहीं कि हम CH3 CH2 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 CH3 लॉन्ग चेन की सब्स्टिट्यूशन करें, हम लॉन्ग चेन सब्स्टिट्यूशंस नहीं करेंगे, यहाँ पे हम शॉर्ट चेन सब्स्टिट्यूशंस करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हम यहाँ पे CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है। हम ये एक सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, लेकिन इससे बड़ी सब्स्टिट्यूशन
तो सेकंड पोजीशन पे हमने देखा कि यहाँ पे डाई अल्काइल सब्स्टिट्यूशन होगी, ठीक है, और हमने लॉन्ग चेन सब्स्टिट्यूशंस नहीं करनी, हम शॉर्ट चेन करेंगे, जहाँ तो मिथाइल सब्स्टिट्यूशन, जहाँ इथाइल सब्स्टिट्यूशन, जहाँ प्रोपाइल सब्स्टिट्यूशन तक, बस इससे ज़्यादा और हम सब्स्टिट्यूशन नहीं करेंगे। दूसरा हमने ये ध्यान रखना है, जैसे हम ऊपर CH3 की सब्स्टिट्यूशन कर दें, नीचे हम यहाँ पे CH2 CH3 कर दें, तो इससे हमारी स्टेबिलिटी ख़राब होगी। तो हमें सेम लेंथ रखनी है ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है। तो हमें यहाँ पे लेंथ चेंज नहीं करनी, सेम लेंथ रखनी है। तो ये हमने कर ली सेकंड पोजीशन की बात। फर्स्ट पोजीशन पे सल्फर चेंज नहीं करेंगे, सेकंड पोजीशन पे हम डाई अल्काइल सब्स्टिट्यूशन करेंगे और लॉन्ग चेन सब्स्टिट्यूशंस नहीं करेंगे, इक्वल सब्स्टिट्यूशन करेंगे, ठीक है। थर्ड पोजीशन की बात कर लेते हैं हम कि ये सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि ये बिलो द प्लेन होना चाहिए। इसका मतलब होता है बिलो द प्लेन, और अगर हम ये एक ऐसे बोल्ड सा बनाएं, इसको हम बोलेंगे अबव द प्लेन, ठीक है। तो इसमें पहले हम लिख देंगे कि इट शुड बी बिलो द प्लेन, ठीक है। और यहाँ पे हमारा ये क्या था, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हमारा ये कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप ही होना चाहिए। इट इज़ मैंडेटरी फॉर एक्टिविटी। अगर यहाँ पे प्रो ड्रग बनाने हैं तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशंस करके प्रो ड्रग बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा थर्ड पोजीशन की बात। नेक्स्ट हमारी फोर्थ, हम SAR को पोजीशन वाइज करेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा, ठीक है। तो गाइस कोशिश करें कि आप SAR को पोजीशन वाइज ही रैम करें, उससे आपको याद रहेगा। तो हमने यहाँ पे पोजीशन वाइज फर्स्ट पोजीशन कर ली, सेकंड कर ली, थर्ड पे हमने कि ये बिलो द प्लेन होना चाहिए और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड ही होना चाहिए और कोई ग्रुप चेंज नहीं होना चाहिए, इट इज़ मैंडेटरी फॉर एक्टिविटी। दूसरा, अगर हमने यहाँ पे प्रो ड्रग बनाने हैं तो हम यहाँ पे H को सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। फोर्थ पोजीशन है हमारी नाइट्रोजन, तो यहाँ पे हमें नाइट्रोजन ही होनी चाहिए, यहाँ पे हम कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं करेंगे। क्यों नहीं सब्स्टिट्यूशन करेंगे, क्योंकि ये एक बीटा लैक्टम रिंग है, ये हमने देखा कि ये बीटा लैक्टम रिंग है। तो बीटा लैक्टम रिंग हमारी कैसी होती है, दिस इज़ बीटा लैक्टम रिंग। अगर हम यहाँ पे नाइट्रोजन को हटा देंगे तो ये बीटा लैक्टम रिंग ही नहीं रहेगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे नाइट्रोजन की सब्स्टिट्यूशन नहीं करेंगे, यहाँ पे नाइट्रोजन ही होनी चाहिए, ठीक है। फिफ्थ पोजीशन पे यहाँ पे हमने कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं करनी, हम याद रखेंगे फिफ्थ पोजीशन पे हमें कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं करनी। सिक्स पोजीशन पे हमारी असाइल अमाइनो साइड चेन होनी चाहिए, राइट। और अगर हमने कोई सब्स्टिट्यूशंस करनी है तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशंस करेंगे, हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशंस करके नए नए इसके प्रोडक्ट्स जो है वो सिंथेसाइज कर सकते हैं। सेवन्थ पोजीशन पे हमारा कीटो ग्रुप है, सेम जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन थी, यहाँ पे भी हम वही लिखेंगे कि हम इसको कीटो ग्रुप को चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम इसे चेंज करते हैं तो हमारी बीटा लैक्टम रिंग जो है वो सारी की सारी ख़राब होती है। तो हमने इसका सार कर लिया है पोजीशन वाइज, तो पोजीशन वाइज ही लिखिएगा गाइस, वो आपको ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। तो यहाँ पे मैंने जो अभी एक्सप्लेन किया है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप इसको नोट्स में पढ़ सकते हैं। अब मैं पेनिसिलिन के स्ट्रक्चर्स की बात करूँगी। पेनिसिलिन के स्ट्रक्चर्स, मेडिसिनल केमिस्ट्री में हम डरते हैं कि उसमें क्योंकि स्ट्रक्चर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स हैं वो बहुत ही इजी हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें पेनिसिलिन G, इसकी GIT एब्जॉर्प्शन 30-40% है, ठीक है। पेनिसिलिन V की 46 थी। तो ये सारी चीज़ें आप अपने SAR में ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे एक एडिशनल पॉइंट है कि जो बीटा लैक्टम रिंग है, ये जो हमारी बीटा लैक्टम रिंग थी, ये जो है ना बेयर स्ट्रेन थ्योरी, अकॉर्डिंग टू बेयर स्ट्रेन थ्योरी हमारी ये जो बीटा लैक्टम रिंग है ये स्टेबल नहीं है। तो इसीलिए हम इसके साथ थायाजोलिडिन रिंग ऐड करते हैं ताकि ये रिंग भी स्टेबल हो सके, ठीक है। तो दिस इज़ अटैच्ड टू दिस रिंग टू मेंटेन द स्टेबिलिटी। तो ये भी पॉइंट हम एडिशनल पॉइंट हम अपने SAR में ऐड कर सकते हैं। तो अब हम अपने स्ट्रक्चर्स देखते हैं। तो स्ट्रक्चर में हमने बेसिक स्ट्रक्चर, इसको छोड़ें आप, ये देखें, ये बेसिक स्ट्रक्चर इसका ये हमने पढ़ा है, ठीक है। बीटा लैक्टम रिंग है, ये थायाजोलिडिन रिंग है, यहाँ पे डाइमिथाइल, यहाँ पे सल्फर, डाइमिथाइल, कार्बोक्सिलिक एसिड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। यहाँ पे हमारा हमने 6th पोजीशन पे देखा था, यहाँ पे हमारा NH C डबल बॉन्ड O R, ये था ना हमारी 6th पोजीशन पे। अब इस R की जगह हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर दी, इस R को हटा के हमने यहाँ पे बेंजीन के साथ CH3 लगा दिया, और बाकी सेम स्ट्रक्चर हमारा पेनिसिलिन का, ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया पेनिसिलिन G का। हमने सिर्फ क्या किया, R की जगह ये लगा दिया। तो अगर आपको ये स्ट्रक्चर आता होगा तो ये आपके लिए कुछ मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको याद रखना है कि पेनिसिलिन G में हम बेंजीन के साथ CH3 लगाते हैं और उसको C डबल बॉन्ड O के साथ अटैच कर देते हैं,
ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पेनिसिलिन वी का स्ट्रक्चर। दिस इज सेम बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, बेंजीन CH3 बीच में हम O ऐड कर देंगे, ठीक है। ये बन जाएगा पेनिसिलिन वी। हमने यहाँ पे क्या किया, बेंजीन और CH3 लगाया था हमने इस स्ट्रक्चर में, हमने यहाँ पे बेंजीन CH3 बीच में O लगा दिया, ये बन गया पेनिसिलिन वी। नेक्स्ट है हमारा एम्पीसिलिन और अमोक्सिसिलिन। ये है हमारी सिंथेटिक एंटीबायोटिक, सिंथेटिक पेनिसिलिन, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, सेम बेसिक स्ट्रक्चर है, इसमें हमने बस बेंजीन के साथ NH2 लगा दिया, यहाँ पे बेंजीन NH2, इसके साथ यहाँ पे OH लगा दिया, ये अमोक्सिसिलिन हो गया। तो इसमें हमने याद रखना है कि हमारा जो मेन चीज़ है वो ये है कि हमें यहाँ बेसिक स्ट्रक्चर रैम रखना है, और हमने याद रखना है कि जैसे पेनिसिलिन G है उसमें हम ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे, पेनिसिलिन वी में हमने ये सब्स्टिट्यूशन करनी है, एम्पीसिलिन में ये और अमोक्सी में ये। तो इन स्ट्रक्चर्स को आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको उतनी अच्छी तरह से ये स्ट्रक्चर्स रैम हो जाएंगे। तो नेक्स्ट हमने इसका नोमेनक्लेचर देख लिया, स्टीरियोकेमिस्ट्री हमने पढ़ ली, इसके बाद हमने सार अपने पॉइंट वाइज पोजीशन वाइज हमने सार पढ़ लिया है। इसके बाद हम जो ये 4 हमारे मेन स्ट्रक्चर्स थे ये भी हम देख चुके। हमने याद रखना है ये बेसिक स्ट्रक्चर पेनिसिलिन का, ठीक है। उसके बाद हमने सिर्फ इतनी सी मॉडिफिकेशन करके हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर के साथ खेल सकते हैं, नए स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो इसमें हमने 4 बेसिक चीज़ें देखी, ठीक है। लास्ट हमारी पेनिसिलिन, इसके बाद हमारा पेनिसिलिन ख़त्म है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें, बैक्टीरियल सेल वॉल ये हमने देखा था, जैसे ये हमारी बैक्टीरियल सेल वॉल थी, राइट। तो मैं रफ सा डायग्राम बना रही हूँ, जैसे ये हमारा बैक्टीरियल सेल वॉल थी। तो सेल वॉल किसी चीज़ से बनी है ना, सेल वॉल हमारी बनी है 2 यूनिट से, जो कि हैं नाम एंड नाग यूनिट्स। ये याद रखना हमने, नाम एंड नाग यूनिट्स। तो यहाँ पे मैं रफ सा स्ट्रक्चर बना देती हूँ आपको, जैसे ये सेल वॉल है, ठीक है। हमारी जो NaM यूनिट है, NaM का मतलब है N एसिटाइल मर्म्यूरिक एसिड एंड Nag का है N एसिटाइल ग्लाइकोसिलिक एसिड। तो ये हम नोट्स में लिख देंगे आपको कि इसकी क्या फुल फॉर्म्स है। तो ये जो यूनिट्स हैं ना, ये बहुत स्ट्रॉन्गली एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं, और ये क्रॉस लिंक्ड है, बिल्कुल ऐसे ये क्रॉस लिंक्ड है, ये आपस में ऐसे क्रॉस लिंक्ड जैसे जुड़ी हुई हैं, मतलब ये बहुत ही अच्छे तरीके से जुड़ी हुई हैं। जुड़ी होने की वजह से हमारी सेल वॉल को रिजिडिटी मिलती है। सेल वॉल रिजिडिटी होगी तो जल्दी से सेल वॉल टूटेगी नहीं तो हमारी सेल डेथ नहीं होगी। तो ये चीज़ें जुड़ी हुई हैं ना, जैसे हम बात कर लेंगे 2 ब्रिक्स हैं, ठीक है। ये हमारी 2 ब्रिक्स हैं, हम इनको जोड़ेंगे तो इसमें हम सीमेंट लगा के इन 2 ब्रिक्स को जोड़ते हैं ना। ये सीमेंटिंग मटेरियल का काम 2 एंजाइम्स करते हैं। पहला है ट्रांस पेप्टाइडेज, दूसरा है ऑर्थो एलानिन कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। तो पहले मैंने आपको बताया कि ये जो सेल वॉल है, ये सेल वॉल किन 2 ब्रिक्स से बनी है। तो मैं आपको ब्रिक्स बता देती हूँ, हम यूज़ करते हैं कि 2 ब्रिक्स से बनी है नाम एंड नाग ब्रिक्स। और नाम एंड नाग ब्रिक्स आपस में कैसे जुड़ी हैं, सीमेंटिंग मटेरियल कौन सा है इनका, 2 एंजाइम्स हैं, ट्रांसपेप्टाइडेज एंड ऑर्थो एलानिन कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, राइट। तो जो पेनिसिलिन्स है ना, वो इसको इनहिबिट कर देंगे, पेनिसिलिन्स, ठीक है। पेनिसिलिन हमारा ट्रांसपेप्टाइडेज को इनहिबिट कर देगा, जिसकी वजह से ये नाम और नाग यूनिट्स आपस में स्ट्रॉन्गली बाइंड नहीं कर पाएंगी, जिसकी वजह से वो जल्दी टूट जाएगी। जो हमारी सेल वॉल है वो जल्दी टूट जाएगी। सेल वॉल जल्दी टूटने से क्या होगा, सेल डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो यही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इंटरफेयर विद द डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। तो ये सेल वॉल, ये स्ट्रक्चर आप बना के हैं, इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। और एंजाइम हमारा कौन सा है, यहाँ पे एंजाइम हमने याद रखना है ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम, जिसकी एक्टिविटी को पेनिसिलिन ब्लॉक कर देगा, राइट। तो यहाँ पे हमारा पेनिसिलिन ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं स्फेलोस्पोरिन्स। तो हम स्फेलोस्पोरिन्स देखते हैं। स्फेलोस्पोरिन्स और पेनिसिलिन दोनों आपस में बिल्कुल सिमिलर
सिमिलर से हैं, इनमें बहुत थोड़ी सी हम मॉडिफिकेशंस करके इनको चेंज कर सकते हैं। तो ये भी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स हैं। क्यों? क्योंकि इसमें भी बीटा लैक्टम रिंग है, ये बीटा लैक्टम रिंग, राइट। तो यहाँ पे भी बीटा लैक्टम रिंग है, तो ये बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स हैं। और जैसे पिछले में हमने पढ़ा था कि वो ऑब्टेन हो रही है पेनिसिलिन नोटेटम एंड पेनिसिलिन क्राइसोजिनम से, ये हम ऑब्टेन करते हैं स्फेलोस्पोरिन एक्रीमोनियम से, जो कि एक फंगस है, राइट। और ये साल्मोनेला टाइफी जो हमारा टाइफाइड कॉज करता है उसके अगेंस्ट ये इफेक्टिव है। तो अब हम स्ट्रक्चर देख लेंगे सेफेलोस्पोरिन्स का। इसके स्ट्रक्चर में भी बीटा लैक्टम रिंग बनाएंगे हम सबसे पहले, ये बेसिक जो हमने पेनिसिलिन में भी बनाई थी। पेनिसिलिन में हम क्या करते हैं, इसके साथ हम थायाजोलिडिन रिंग लगा देते हैं, ऐसी थायाजोलिडिन रिंग लगाते हैं। लेकिन सेफेलोस्पोरिन्स में हमने यहाँ पे डाईहाइड्रोथायाजिन रिंग लगानी है, मतलब 6 मेंबर्ड। सेम यहाँ पे सल्फर, इधर भी सल्फर लगाएंगे हम, राइट। जैसे हम पेनिसिलिन, इसको हम पेनिसिलिन के साथ अगर रिलेट करके पढ़ेंगे तो सेफेलोस्पोरिन हमें काफ़ी इजी लगेगा, ठीक है। तो हमने देखा बीटा लैक्टम रिंग, और पेनिसिलिन में ये 5 मेंबर्ड था, स्पेलो में ये 6 मेंबर्ड हो गया, राइट। फिर हम सेकंड पोजीशन पे देखते हैं, यहाँ पे डाईमिथाइल सब्स्टिट्यूशंस थी, लेकिन सेफेलोस्पोरिन में यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं होगी, याद रखना हमने, यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है। थर्ड पोजीशन पे यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप था, यहाँ पे R2 है, राइट। यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये हमने याद रखना है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है इस रिंग में, कार्बन 3 और कार्बन 4 के बीच में डबल बॉन्ड है, ये इंपॉर्टेंट है फॉर इट्स एक्टिविटी, राइट। नाइट्रोजन यहाँ पे वही C और H, जैसे पेनिसिलिन में यहाँ पे H था वैसे यहाँ पे भी H है। और 7th पोजीशन पे हमारी सेम असाइल साइड चेन, जैसी पहले हमने पेनिसिलिन में देखी थी वैसी सेम असाइल साइड चेन यहाँ पे है। तो यहाँ पे हम असाइल साइड चेन बना लेंगे, NH C डबल बॉन्ड O R1, यहाँ पे हमने याद रखना, यहाँ पे R2, यहाँ पे R1, ठीक है। तो ये भी सेम पेनिसिलिन जैसी है, और लास्ट में डबल बॉन्ड O भी सेम है। तो यहाँ पे हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पेनिसिलिन में हमारी 7 पोजीशंस थी, और सेफेलोस्पोरिन हमारी 8 पोजीशन होगी, क्योंकि यहाँ पे 6 मेंबर्ड रिंग हमने अटैच की और वहाँ पे 5 मेंबर्ड रिंग थी। तो यहाँ पे हमारी एक नंबरिंग पिछले वाले पेनिसिलिन की स्ट्रक्चर से बढ़ गई। तो ये है हमारी सेफेलोस्पोरिन का बेसिक स्ट्रक्चर। आइए हम इसको अपने नोट्स में देख लेते हैं। ये है बीटा लैक्टम रिंग और ये है डाईहाइड्रोथायाजिन रिंग, ठीक है। ये हमारी साइड चेन है और यहाँ पे बिल्कुल पेनिसिलिन के साथ रिलेटेबल स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो सेफेलोस्पोरिन में हमारा कोई नॉमेनक्लेचर, कोई स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं है, इसमें हम सीधा अपने सार पे आते हैं। सार हमारा बिल्कुल पेनिसिलिन की तरह ही हम इसका पढ़ेंगे। जैसे देखें फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, यहाँ पे सल्फ़र होनी चाहिए, तो वही पॉइंट से हम यहाँ पे रखेंगे कि हम यहाँ पे सल्फ़र जो है वो सल्फ़र ही होना चाहिए बिकॉज ऑफ इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हम यहाँ पे ऑक्सीजन नाइट्रोजन से रिप्लेस नहीं करेंगे बिकॉज सल्फ़र इज़ मैंडेटरी फॉर एक्टिविटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ द रिंग, ठीक है। सेकंड पोजीशन पे हम मेंशन कर देंगे यहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं होगी, ठीक है। और थर्ड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन के लिए है। फोर्थ पोजीशन, थर्ड और फोर्थ, इसमें दोनों में डबल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। तो हम ऐसे यहाँ से पढ़ते हैं, बीटा लैक्टम रिंग इज फ्यूज्ड विद डाईहाइड्रोथायाजिन रिंग, और ये फ्यूज़न इंपॉर्टेंट है फॉर एंटीबायोटिक एक्टिविटी, ठीक है। ये इसके साथ लगी होगी, दिस इज़ इंपॉर्टेंट फॉर एंटीबायोटिक एक्टिविटी, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन हम 7th पोजीशन पे करते हैं, सब्स्टिट्यूशन डन एट 7th पोजीशन फॉर इंक्रीजिंग एक्टिविटी। तो सब्स्टिट्यूशन हम ऑब्वियसली सब्स्टिट्यूशन हम यहाँ पे करेंगे, राइट। हमने पेनिसिलिन में यहाँ पे सब्स्टिट्यूशंस की थी, दिस इज़ फॉर इंक्रीजिंग एक्टिविटी। सब्स्टिट्यूशन अब यहाँ पे भी R2 है, यहाँ पे R1, मतलब सब्स्टिट्यूशन हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन कैन ऑल्सो बी मेड एट C3 विद वेरियस ग्रुप्स शोइंग फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सेफेलोस्पोरिन। तो हम यहाँ पे भी वो कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशंस कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे हम नाइट्रोजन को चेंज नहीं करेंगे, यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं होगी, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। और यहाँ पे हम कीटो ग्रुप को चेंज नहीं करेंगे क्योंकि हमें बीटा लैक्टम ग्रुप में वो ज़रूरी है। तो ये सब हमने पेनिसिलिन के सार की जैसे रिलेट करके पढ़ लेना। नेक्स्ट ये हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक, ये टॉपिक हम
एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे पेनिसिलिन में हम नोमेनक्लेचर, स्टीरियोकेमिस्ट्री, सार एक्सपेक्ट करते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एक्सपेक्ट करते हैं, वैसे हम सेफेलोस्पोरिन में क्लासिफिकेशन हम अपने एग्ज़ाम में एज अ क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसकी क्लासिफिकेशन क्या है, ये 5 जनरेशन्स में क्लासिफाइड है। फर्स्ट जनरेशन सेफेलोस्पोरिन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन। तो ये आपको इनके जो एग्जांपल्स हैं ये आपको रैम करने पड़ेंगे। आपको क्वेश्चन आ सकता है क्लासीफाइज सेफेलोस्पोरिन विद देयर स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो पहली जो क्लास थी हमारी फर्स्ट जनरेशन जो सेफेलोस्पोरिन थे, ये हमारे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए थे। जो सेकंड थे वो ग्राम पॉजिटिव के लिए थे, मतलब ये पहले सिर्फ नेगेटिव के लिए थे। फिर जो नेक्स्ट जनरेशन आई वो सिर्फ पॉजिटिव के लिए थी। जो थर्ड जनरेशन आई उसका ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो गया, मतलब वो पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया के अगेंस्ट एक्टिव थे। फोर्थ जनरेशन भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम थी, राइट। और फिफ्थ जनरेशन अभी डेवलपमेंट में है, ठीक है। तो इसमें मैंने यहाँ पे इस ड्रग्स के नाम लिख दिए हैं, तो आप इनको रैम करने की कोशिश करें। सल्फालेक्सिन, सल्फेड्रिन, सफेड्रोक्सिल। तो यहाँ पे सिफाक्लोर, सिफॉक्सिटिन, सिफिक्जिम। सिफिक्जिम आपने कई बार सुना भी होगा, तो मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपने सिफिक्जिम कहाँ पे सुना है। सेफिपिन। तो ये सारे आपको नाम रैम करने पड़ेंगे इनके। नेक्स्ट है हमारे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो यहाँ पे हमने ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पेनिसिलिन में पढ़ा था, अगर आपको याद हो। नाम, नाग, ब्रिक्स होती हैं, ब्रिक्स के बीच में ये सीमेंट होता है। सीमेंटिंग मटेरियल में 2 एंजाइम्स यूज़ होते हैं, पहला था ट्रांसपेप्टाइडेज, दूसरा था ऑर्थोएलेनिन कार्बोक्सीपेप्टाइड। तो ट्रांसपेप्टाइडेज को तो पेनिसिलिन में इनहिबिट कर दिया। अब ये जो एंजाइम है ऑर्थोएलेनिन कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, इसको इनहिबिट करेंगे हमारे सेफेलोस्पोरिन्स, राइट। तो इसका मैकेनिज्म सेम पेनिसिलिन जैसा होगा। पहले हम ये स्ट्रक्चर बना के उसकी सेल वॉल को एक्सप्लेन कर देंगे, फिर हम लिखेंगे कि जो सेफेलोस्पोरिन्स हैं वो इस ऑर्थोएलेनिन कार्बोक्सीपेप्टाइडेज एंजाइम को के एक्शन को ब्लॉक करते हैं, राइट। तो ये था इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ये बिल्कुल सेम एज पेनिसिलिन बट इनहिबिट्स ऑर्थोएलेनिन कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। जैसे हमारा पेनिसिलिन में था, ये सेम स्ट्रक्चर हम बनाएंगे, सेम थ्योरी लिख के इसकी यहाँ पे हम ट्रांसपेप्टाइडेज लिखते थे, इसकी बजाय हम यहाँ पे लिखेंगे ऑर्थोएलेनिन कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ठीक। नेक्स्ट है हमारे स्ट्रक्चर्स। तो हम हर एक, तो हमने ये जो क्लासिफिकेशन किया है, तो हम इन क्लासिफिकेशन में से एक एक स्ट्रक्चर रैम कर लेंगे। जैसे ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, सल्फालेक्सिन में हमने ये स्ट्रक्चर ऐड कर रहे हैं, राइट। तो ये मैंने मार्क कर दिया कि आपको सल्फालेक्सिन में सिर्फ इतनी चीज़ रैम रखनी है, ये सारा बेसिक स्ट्रक्चर है, राइट। सल्फाड्रॉक्सिल में ये चीज़ रैम रखनी है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। सिफिक्जिम में थोड़े कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आ गए, सिफिप्रिन में थोड़ा कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो गया। जो सिफिप्रिन है हमारा वो कैटल्स में, वेटनरी में यूज़ किया जाता है। तो ये हो गया हमारा 5-6 स्ट्रक्चर्स। तो गाइज मैं यही कहूँगी, आप जितना स्ट्रक्चर्स को बना के देखेंगे उतनी आपको प्रैक्टिस होगी। बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं, सिर्फ आपने इतनी सी चीज़ ऐड करनी है। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि सल्फालेक्सिन में हमने ये चीज़ ऐड करनी है बीच में। तो ये था, इस वीडियो में हमने पेनिसिलिन और सेफेलोस्पोरिन्स कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने मोनोलैक्टम्स, टेट्रासाइक्लिन्स वगैरह प्रोड्रग्स कवर करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक्स कवर करेंगे। थैंक यू।